दोस्तों आपने टिप टिप बरसा पानी। वाला गाना तो जरूर सुना होगा, लेकिन इसी मौसम में लोगों की टेंशन भी काफी बढ़ जाती है जब उनकी छत में से पानी भी टिप टिप करके आता है, यानी कि उनकी छत में लीकेज की काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम में लगाना है पूर्ण विराम, तो आपके लिए ये वीडियो हो सकती है एकमात्र समाधान। ओके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी छत पर लीकेज की प्रॉब्लम है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इससे भी पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी लीकेज की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर किन रीजन से हो सकती है और आपको किन बातों का यहाँ पर ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों मैं हूं आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद हुसैन। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारी छत में जो लीकेज की प्रॉब्लम है या सीपेज की प्रॉब्लम है वो दो चीजों से आ सकती है। सबसे पहले ये कि आपकी छत के अंदर क्रैक डेवलप हो चुके हैं, और दूसरी चीज कि आपकी छत में जो मटेरियल लगाया गया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि हमारी छत पर जो क्रैक्स आए हैं वो बेसिकली क्यों आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आप अपनी स्लैब को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप पुरानी स्लैब को नई स्लैब से जोड़ रहे हैं, तो वहां पर अच्छी बॉन्डिंग ना होने की वजह से यहां पर क्रैक डेवलप्स होते हैं, जिससे कि क्रैक्स आने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर वहां पर लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों एक और चीज है जो कि कोल्ड जॉइंट। तो दोस्तों अब ये कोल्ड जॉइंट क्या होता है? दोस्तों कोल्ड जॉइंट का मतलब होता है कि अगर आप यहां पर कंक्रीट करवा रहे हैं आपकी स्लैब में, लेकिन जो आपकी कंक्रीट है वो बनने में या यहां पर किसी भी तरह से लेट हो जाती है, तो लेकिन जो आपका जो पहला वाला जो कंक्रीट था जो आपकी ऑलरेडी स्लैब में है वो क्या होगा, वो यहां पर सूख जाएगा। तो अगर आपका जो आप नया कंक्रीट लाओगे और अगर आप उसी स्लैब के ऊपर यहां पर आप कंक्रीट करोगे, तो वो यहां पर क्या करेगा, यहां पर कोल्ड जॉइंट बना लेगा, जिसकी वजह से यहां पर जो क्रैक्स आने के जो चांसेस होते हैं, जो लीकेज के चांसेस होते हैं, वो यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा हमें यहां पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम यहां पर स्लैब कास्ट करवाएंगे तो हमेशा हम यहां पर एक साथ स्लैब को कास्ट करवाएंगे, जिससे कि यहां पर हमारा जो कोल्ड जॉइंट है वो उसके आने के चांसेस वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट रीजन ये भी हो सकता है कि जब आपकी स्लैब कास्ट हो जाती है तो उसके अंदर सही तरीके से क्यूरिंग नहीं हो पाती, यानी जिसको हम यहां पर तराई भी कहते हैं। तो तराई करना भी यहां पर एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि स्लैब में जो सीमेंट यूज होता है या जहां पर भी हम सीमेंट लगवाते हैं वहां पर हमें तराई करवाना या क्यूरिंग करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीमेंट में अगर हम यहां पर हम पानी मिला देते हैं तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट हो जाता है। अब दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब समझते कि बेसिकली क्या होता है। दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है कि अगर हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं तो उसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से यहां पर जो हमारी सीमेंट होती है वो यहां पर हमारा श्रिंकेज हो जाता है, यानी कि वो छोटा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो क्रैक्स आने के चांसेस हैं वो यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें यहां पर क्यूरिंग करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों क्रैक्स आने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि जब हम स्लैब की कंक्रीट करवाते हैं तो यहां पर उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ था, यानी कि जो सीमेंट हुआ था, सैंड हुआ था और जो एग्रीगेट हुआ था, वो यहां पर अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ था, जिससे कि हमारी जो स्लैब की क्वालिटी है वो भी खराब होगी। तो इसके लिए हमेशा हमें ध्यान रखें कि जो भी हम यहां पर सीमेंट है वो ओपीसी या पीपीसी यूज करें, उसी तरह से यहां पर जो सैंड होगी या एग्रीगेट होगी वो भी यहां पर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी यहां पर हम सैंड यूज करें तो उसके अंदर ज्यादा जो सिल्ट या क्ले का जो कंटेंट है वो यहां पर 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो हमारी मिट्टी है वो यहां पर हमारी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा जो मटेरियल तो बहुत ही अच्छा था लेकिन फिर भी हमारे स्लैब में सीपेज हो रहा है। तो दोस्तों वो इसलिए होता है क्योंकि आपने जो यहां पर जो मटेरियल यूज किया है उसको सही प्रोपोर्शन में आपने यहां पर नहीं लिया है, या फिर आपने उसको सही से मिक्स नहीं किया है। तो इसलिए आपका हो सकता है कि यहां पर लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है।
हमेशा याद रखें कि जब भी हम यहां पर स्लैब में कंक्रीट करेंगे तो मिनिमम हमें यहां पर M20 का ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, जो कि जिसके अंदर यहां पर एक पार्ट हमारा सीमेंट होता है, 1.5 पार्ट हमारा सैंड का होगा और 3 पार्ट्स यहां पर हमारे एग्रीगेट के होंगे। और उसी के साथ साथ हम यहां पर 40% वाटर भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब इसी के साथ यहां पर हम वाटर प्रूफिंग केमिकल भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर फिक्सड का जो LW+ होता है, वो भी एक अच्छा एडिटिव होता है, जो कि आपको एक बैग के अंदर यानी कि 50 kg के अंदर आपको यहां पर 200 ml का जो सॉल्यूशन है वो डालना होता है, जिससे कि आपकी जो स्लैब है वो पहले से ही यहां पर वो वाटर प्रूफिंग बन जाती है। और उसी के साथ साथ आपको यहां पर वाइब्रेटर भी प्रॉपर्ली यूज करना होगा, ताकि कहीं भी यहां पर आपके जो वॉइड्स हैं कंक्रीट के अंदर वो यहां पर ना रह जाएं। दोस्तों ये सब बातें हो गई हमारे क्रैक्स की और लीकेज की कि किन किन वजहों से यहां पर हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, ये जानते हैं कि जो हमारी सीपेज है और जो लीकेज है उसके लिए हमें जो वाटर प्रूफिंग है वो हम यहां पर किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जितने भी क्रैक्स हैं उसको यहां पर आपको मार्क कर लेना है और फिर उसको ट्रीटमेंट करना होगा। दोस्तों उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि जितने भी क्रैक्स हैं उसको आपको अच्छी तरीके से चिपिंग करवाना होगा, और चिपिंग करवाने के बाद या आप ग्राइंडर की मदद से आप उन क्रैक्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर हम आराम से जो केमिकल है वो हम यहां पर डाल सकें। उसके बाद आपको वायर ब्रश से या स्टील ब्रश से जितना भी यहां पर जो लूज मटेरियल है उसको यहां पर आपको साफ करवाना होगा। दोस्तों थर्ड स्टेप के अंदर हम बात करें, फिर उसको अच्छी तरीके से हमें यहां पर क्लीन करवाना होगा, धुलवाना होगा, जिससे कि जितने भी हमारी जो डस्ट है और धूल है वहां पर ना हो, और स्लैब को उसके बाद यहां पर हम उसको ड्राई होने के लिए, यहां पर हम सूखने के लिए उसको यहां पर हम छोड़ देंगे। दोस्तों उसके बाद यहां पर हमें डॉक्टर फिक्सड का जो पिडिक्रीट 301 URP आता है उसमें हमें यहां पर कुछ भी मिक्स नहीं करना है, और डायरेक्ट हम उसका पहला कोट लगाएंगे जहां पर भी यहां पर हमारे क्रैक्स होंगे। फिर 4 से 5 घंटे के बाद यानी कि उसको सूखने के बाद यहां पर हम उसका दूसरा कोट यहां पर हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब हमारा क्रैक्स फिल हो जाएं तो उसके बाद हमें यहां पर एक केमिकल मिक्सचर है वो हमें यहां पर बनाना होगा। अब केमिकल मिक्सचर बनाने के लिए हमें यहां पर एक पार्ट लेना है पिडिक्रीट का, और 1.5 पार्ट यहां पर हमारा सीमेंट का यूज होगा, जो कि हमें उसको अच्छी तरीके से यहां पर हम उसको मिक्स करेंगे। और हमेशा याद रखें कि जब हम उसको मिक्स करें तो यहां पर हम पानी का यूज यानी कि वाटर का यूज यहां पर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहां पर हमें एंगल फिलेट बनाने होंगे। अब बात करते हैं कि यार ये एंगल फिलेट होता क्या है। दोस्तों यहां पर आपने स्लैब और जो वॉल का जो जॉइंट तो यहां पर जरूर देखा होगा, तो उन्हीं स्लैब और जो वॉल का जो जॉइंट होता है उसी को हम यहां पर एंगल फिलेट बोलते हैं। यानी कि जो एंगल बनेगा उसके अंदर हमें यहां पर फिल करना होगा। यहां पर हम क्या फिल करने वाले हैं, यहां पर हम मोर्टार फिल करेंगे, जो कि हमारा 1:3 या आप 1:4 से आप जो मोर्टार बनाओगे, जो सीमेंट और सैंड का जो आप पेस्ट बनाओगे वो यहां पर आप उसको कर सकते हो। और उसी के साथ साथ इसके अंदर आप URP भी मिला सकते हैं, और जब हमारा एंगल फिलेट बन जाएगा तो उसको हम 4 से 5 घंटे के बाद उसके ऊपर हम जो हमने केमिकल मिक्सचर बनाया था उसको भी हम यहां पर लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है हमारी स्लैब कोटिंग की। तो यहां पर हमें स्लैब कोटिंग 2 कोट के अंदर करना होगा। सबसे पहला हम जब कोट करेंगे तो उसे हमें इसी तरह से छोड़ देना है, यानी कि हमें उसको 12 घंटे तक छोड़ देना है। अब 12 घंटे के बाद यहां पर हमें सेकंड कोट लगाना होगा। तो जब आप सेकंड कोट लगाएंगे तो हमेशा यहां पर आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि अगर आपने यहां पर पहला कोट वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया है तो यहां पर आपको जो दूसरा कोट होगा उसमें आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर यहां पर आपको लगाना होगा। तो दोस्तों इसी तरह से यहां पर हम छत की वाटर प्रूफिंग करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।